मिराज मलिक सभी जानते हैं। अच्छा। आए दिन आपने देखा होगा हिंदुओं के प्रति गलत बात बोलना, कल मुफ्ती साहब के प्रति, जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं है। मुफ्ती साहब एक बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं। ये बात कहता हूँ कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप नार्को टेस्ट इसका होगा और ये मेरे को लगता वो है क्यों? बहुत तगड़ा नशेड़ी ये मिलेगा। मैं इस दावा से कह सकता हूँ इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, तगड़ा नशेड़ी ये मिलेगा जिस प्रकार। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसोली से दर्शन सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। ये सदन तो लोगों के मुद्दे जो हैं उसके लिए है कि आप विधायक चुनकर आए हैं, पब्लिक ने आपको यहाँ पर भेजा है और यहाँ पे ड्रामे हो रहे हैं। स्थगित हो गया जी 1 बजे के लिए, अगले दिन के लिए। सर आज फिर से हंगामा हो गया, हो क्या रहा है ये? आपने जैसे देखा होगा 3 दिन से असेंबली में क्या चल रहा है, और जो सरकार है, सरकार ही जो है हाउस नहीं चलने दे रही। कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हमारे माननीय स्पीकर साहब ने बड़ी ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा भाई ना मैं इसको जो वक्फ बोर्ड का जो बिल अमेंडमेंट हुई है, पास हुआ है, ना इसको मैं वापस ले सकता हूँ, ना इसमें कुछ कर सकता हूँ, और ये यहाँ पे हाउस में डिस्कशन के लायक नहीं है। लेकिन अपने ही स्पीकर की बात नहीं वो मान रहे। रोज आप देखो आए दिन हंगामा, आए दिन हंगामा। उसके बाद में आज आपने देखा होगा एक ही निहात ही और बहुत ही बदतमीज आदमी जो गलती से कैसे विधायक चुन के आ गया डोडा से, और आए दिन वो कौन है वो, नाम तो ले लीजिए। मिराज मलिक सभी जानते हैं। अच्छा। आए दिन आपने देखा होगा हिंदुओं के प्रति गलत बात बोलना, कल मुफ्ती साहब के प्रति, जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं है। मुफ्ती साहब एक बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, ये बात सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं, अच्छा उनका कद रहा है पार्टी में, अपनी पार्टी में, और अच्छे एक वो रहे। मतलब लेकिन जो सरकार आदमी बनाई थी आपके साथ। हमारे साथ सरकार भी बनी है, लेकिन कहने का मतलब यह है जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं, उसके बारे में क्या बात करनी। और उनके लिए बदतमीजी कर रहा था कल, कभी बीजेपी के विधायकों के प्रति बदतमीजी, कभी किसी के प्रति बदतमीजी। तो इस प्रकार की जो बदतमीजी है वो बीजेपी के विधायक, और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जहां जहां ये जाएगा वहां वहां इसको जूते पड़ेंगे, ये बात सच्चाई है। और आपने देखा होगा, देखो बार बार उल्टी सीधी बातें करना। शराब कितनी बंद करी वहां, बताओ ना, कितनी शराबें बंद हुई वहां? तो बोतल के साथ बोतल फ्री दे रहे थे। आपके सारे मंत्री, सारे विधायक जमानत पे हैं, आज भी उन पे केस चल रहे हैं शराब घोटाले में। पंजाब में आपकी सरकार है, वहां कितनी शराब बंद कर दी, यहाँ ड्रामा कर रहा है। ये एक्चुअली क्या है, सिर्फ टीआरपी के लिए लोगों में। मैं युवाओं की बात करूंगा, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। अरे भैया मैं तो ये कहता हूँ मेरे हिसाब से कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, और इस पता लगना चाहिए ये नशा करके आता है, कुछ ना कुछ नशा जरूर करता है ये, तो इसका नार्को टेस्ट करवाना चाहिए, और जो लोगों के सामने सच्चाई सामने आनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की बदतमीजी, इस प्रकार का बिहेवियर, यार आप एक लेजिस्लेटर हो, आपका काम है एक तालमेल के साथ बातचीत करना, व्यवहार के साथ बात करना। अब हमारे बीजेपी एक संगठन की पार्टी है और अनुशासित वाले हमारे सारे कार्यकर्ता है। आप देखो ना कितने दिनों से हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त कर रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी। फिर बर्दाश्त कर रहे थे, सुन, आज मौका मिल गया, मतलब सदन के अंदर ही था। आज इसने हद कर दी ना। अच्छा। इसने बोला कि हिंदू जो आते हैं टीका लगा के आते हैं, वो दुष्कर्म करते हैं, वो अपना करप्शन करते हैं। तो हिंदुओं के प्रति अगर इस प्रकार की ये भावना रखेगा तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई विधायक छोड़ के कोई भी जम्मू कश्मीर के हमारे लोग बर्दाश्त करेंगे। तो इसको जैसे आज जूते पड़े हैं, अगर आगे भी ये बोलेगा तो इसको इसी प्रकार से इसकी हर जगह मुझे लगता है कि लोग इसका विरोध करेंगे। विधायक है वो अपनी बात रख रहे हैं वहाँ पे। देखो बात रखने का तरीका है ना, ये सरकार में है, ये सरकार में है ना। इसने किस प्रकार की बात रखनी है? सरकार को समर्थन दिया है ना इसने, तो हाउस को चलने दें, लोगों की बात करें, टेलीविजनों की बात करें, लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन बात सिर्फ वही घुमा फिरा के वही है कि बीजेपी को ही कोसना है। जो कुछ बुरा किया बीजेपी ने ही बुरा किया है। कल एक बड़ा ही अच्छा एक लोगों ने कल इसको यहाँ पकड़ा था, तो बड़ा अच्छा कहा कि नाग रगड़ता हुआ जाता था। ये रोड तो मोदी साहब ने दिया है, लोगों को सब पता है। ये जितना मर्जी गुमराह कर ले, बीजेपी को कुछ नहीं होने वाला। अब कह रहा था कि मैंने ट्रांसफार्मर लगाए, 250 ट्रांसफार्मर लगवाए। अरे भैया डीडीसी कब बना दूं? डीडीसी तो पहली बार बने जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ। 3 टायर सिस्टम इंप्लीमेंट किसने करवाया? मोदी साहब ने करवाया है। तभी तो पंचायत सरपंच बने, डीडीसी बने, बीडीसी बने, जब भी तेरे को फंड मिला, जब भी तूने काम करवाया। लेकिन वही है, जो कोसना है बीजेपी को कोसना है। जो कुछ बुरा हुआ बीजेपी के कार्यकाल में ही हुआ। आपको क्या लगता है सरकार की उनकी मिली भगत है, फिक्सिंग है ये सब कुछ? यहाँ पर हम सदन नहीं चलने देंगे और आप इस तरह से बोलिए। आप हमारे से बड़े ही सुलझे हुए पत्रकार हैं, जम्मू कश्मीर में आपका बड़ा अच्छा नाम है और आप सब जानकार हैं। अब हमारे केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी आए हैं, उमर अब्दुल्ला साहब उनके साथ में, वहाँ आपने सब देखा है, गार्डन घूम रहे हैं, और यहाँ पे ये विरोध कर रहे हैं, हाउस नहीं चलने दे रहे हैं। एक्चुअली ये डिस्कशन नहीं करना चाहते ना। कोई बेरोजगार की बात हो, या इन्होंने जो वादे किए थे कि हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, तो अभी 6 महीने हो गए, 50,000 नौकरी कहाँ दी इन्होंने? दी क्या? तो कहने का मतलब सिर्फ गुमराह करने वाली बातें। आपको लगता है कि सदन में ये एक नई प्रथा चल पड़ी है कि अगर आप उनके विचारों से सहमत नहीं है या वो आपके साथ सहमत नहीं है तो इस तरह की लड़ाई झगड़ा हाथापाई
ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो सरकार है, आपको पता मैक्सिमम जो जम्मू कश्मीर में हुकूमत जिस सरकार ने करी है वो एनसी सरकार है, ये तो आप जानते हैं। अब इनको क्या है, तगड़ा विपक्ष मिला है। भारतीय जनता पार्टी वाले मानने वाले तो है नहीं है। अब जिस भाषा में ये जवाब बात करेंगे उसी भाषा में इनको जवाब मिलना है। तो इन्होंने कभी विपक्ष देखा नहीं ना। पहले क्या यही होते थे, एनसी पीडीपी इनके लोग हैं, इन्हीं की सरकारें हैं, कोई बोलने वाला होता नहीं था। जो भी हमारे थोड़े बहुत जम्मू के होते थे उन्होंने भी कोई ज्यादा वो नहीं करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी आपको पता एक विचारधारा की पार्टी है कि राष्ट्रवाद की सोच रखने वाली पार्टी है। तो कोई भी अगर गलत व्यवहार, गलत नाराबाजी अगर सदन के अंदर ये करेंगे, गलत कोई भी प्रस्ताव या बात वहां रखेंगे तो उसका कड़ा विरोध कर भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, आपने विरोध किया, लेकिन बाहर जो समर्थकों के साथ लड़ाई होती है, आपको नहीं लगता कि ये समर्थक जो है, जो कार्यकर्ता विधायकों के साथ आते हैं, वो इस तरह से गुंडागर्दी अगर करे तो सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं? नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं, कोई आपकी नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ जिस तरह से कल हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कोई भी कार्यकर्ता ऐसे नहीं है। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता अनुशासन वाले कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये बदतमीजी की भी एक हद होती है। कल भी आपने सुना था, इन्होंने कहा था कि विधायकों की बीवियां घर पे वो करती हैं। तो इस प्रकार की अभद्र भाषा ये बोलने वाली कोई बात है मारते यार? पीटते आप भी एक एमएलए हो, आपको व्यवहार से बात करनी चाहिए, अच्छे से बात रखनी चाहिए, आप लोगों के मसले मुद्दे उठाने चाहिए। आप एक दूसरे की बुराई करके आप लोगों की राजनीति हो जाएगी। सिर्फ टीआरपी के लिए ये काम कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप नार्को टेस्ट इसका होगा और ये मेरे को लगता है बहुत तगड़ा नशेड़ी ये मिलेगा। मैं इस दावा से कह सकता हूँ इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, तगड़ा नशेड़ी ये मिलेगा जिस प्रकार की अब भाषा का प्रयोग ये सदन के अंदर करता है। चलिए, महराज मलिक का नार्को टेस्ट होना चाहिए क्योंकि इन्हें लगता है कि वो नशा करके आते हैं। लेकिन सवाल फिर वही, सदन में जो कार्रवाई होती है वहां पर जो विधायक होते हैं वो जनता के मुद्दे वहां पर उठाते हैं, लेकिन अब हाथापाई देखने को मिल रही है। ठीक है, विधायक आपस में झगड़ते हैं, लेकिन अगर विधायकों के समर्थक या फिर पार्टी के समर्थक सदन के बाहर किसी विधायक को जो जनता के द्वारा चुना गया होता है अगर उसको पीटते हैं तो ये सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे गुंडे वाले जो समर्थक है वो यहाँ पर कैसे आ गए। फिलहाल आगे भी देखते हैं क्या होगा। 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।